टाइम एंड टेंस के वीडियो के इस भाग में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वह है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी के साथ शैल का तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और यू तथा ही सी इट और दे के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, ही विल हेल्प यू, वी शैल प्ले फुटबॉल, दे विल रियलाइज द ट्रूथ। इस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है शैल या विल जो लगता है सब्जेक्ट में वह पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और तब V1 फॉर्म होता है और तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार से सेंटेंस इस प्रकार से होंगे। शैल आई गो टू राजकोट, विल ही हेल्प यू, शैल वी प्ले फुटबॉल, विल दे रियलाइज द ट्रूथ। इस प्रकार से जो है वह सेंटेंस बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और उसके बाद नोट का प्रयोग होता है और तब वर्ब लगता है। वर्ब का पहला रूप होगा और तब उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके अनुसार से जो सेंटेंस बनेंगे वह इस प्रकार से होंगे। ही विल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट गो टू राजकोट, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट रियलाइज द ट्रूथ। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब है वे टर्म्स जिसके कारण से सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। टू एक्सप्रेस एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, यानी कि ऐसे कार्यकलाप की अभिव्यक्ति के लिए जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। जैसे कि आई शैल रीड द बुक, ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, शी शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, यू विल नो द रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ, शी विल स्टार्ट फॉर अहमदाबाद टुमारो। तो ये सब जो हैं वह आने वाले समय में होंगे और वह सिंपल रूप में इसलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। हाँ, तो सिंपल फ्यूचर को बतला रहे हैं। टू एक्सप्रेस नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, यानी भविष्यत काल की स्वाभाविक या आदतन संपन्न होने वाले कार्य की अभिव्यक्ति के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन, चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट, बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट्स, प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज। यह सब स्वाभाविक होने वाली चीज़ें हैं और यह होना ही है। तो
तो इस प्रकार की चीज़ों को बतलाने के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है जो टर्म, वह तीसरा टर्म है टू एक्सप्रेस ऑफर, इन्विटेशन और सजेशन, यानी कि प्रस्ताव, आमंत्रण या सुझाव इत्यादि की अभिव्यक्ति के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि Shall I help you? Shall I switch on the radio for you? Shall I bring you a glass of water? Shall we have our dinner at a hotel today? तो इस प्रकार से हम लोग सजेशन, इनविटेशन या ऑफर देते हैं, तो उसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा टर्म है टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, कल्पना या अनुमान की अभिव्यक्ति के लिए भी हम लोग वह सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल बी ओवर 40, अनुमान करते हैं, उसके अनुसार से बोल रहे हैं। फिर कहते हैं आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी हम लोग अनुमान कर रहे हैं। उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें कहते हैं शिवम विल बी समवेयर इन द प्लेग्राउंड, तो मैदान में कहीं होगा, यह बतलाने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि शिवम विल बी समवेयर इन द प्लेग्राउंड। शी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पर भी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वह मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग, यानी कहने का अर्थ है कि टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन में भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन इन द फ्यूचर, यानी संकल्प तथा वायदा या इरादा की अभिव्यक्ति को बतलाने के लिए भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी रूप में तुम्हारी मदद करूंगा, तो यह इरादा के हिसाब से आ रहा है। उसके बाद सेंटेंस है आई विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। उसके बाद है वी शैल फाइट एंड वी शैल विन, यहाँ पर भी इरादा बतलाया जा रहा है। आई विल आंसर ऑल द लेटर्स टुनाइट, यहाँ पर भी इरादा वायदा को बतलाता है, इरादा या वायदा को। इसके बाद में है द फैन विल नॉट स्टार्ट, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर भी बतला रहे हैं। उसके बाद में कहते हैं कि वी विल डू इट वेदर यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, कहने का अर्थ है कि हम लोग इसे करेंगे ही, या तो आप खुश रहो या ना खुश हो, तो यह इरादा को बतलाता है। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि आई विल प्ले क्रिकेट वेदर पापा अलाउ मी और नॉट, यानी पापा अलाउ करे या ना करे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, यह भी इरादा को बतला रहा है। यहाँ पर भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस है आई विल कंटिन्यू टू लव हर वेदर शी लव्स मी और नॉट, मतलब मैं उसे कंटिन्यू प्यार करता रहूँगा चाहे वह मुझे प्यार करे या ना करे, यह भी वायदा या इरादा को बतलाता है, हमारा इरादा क्या है। तो कहने का अर्थ है कि टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन को फ्यूचर में आने वाले समय में बतलाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टू एक्सप्रेस कमांड, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, यानी कि आज्ञा, निर्देश या आदेश की अभिव्यक्ति के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म, सभी स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आएंगे, तो ऐसा कहते हैं। ऑल क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर, सभी क्लासेस आगे
मतलब आगे की के आदेश तक स्थगित रहेंगे। इस चीज़ को बतलाने के लिए कहते हैं द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी शेल बी इलेक्टेड एनुअली। यह भी जो है वह इंस्ट्रक्शन के तरह बतलाया जा रहा है। तो इसके बाद कहते हैं नो बॉडी शेल कम और गो विदाउट हैविंग माई परमिशन। यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, उसके अनुसार से है द स्कूल शेल होल्ड ए डिबेट कंपटीशन ऑन 15th of August। यहाँ पर भी जो है वह इंस्ट्रक्शन है कि वह एक डिबेट कंपटीशन होगा 15 अगस्त को, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है टू एक्सप्रेस कमांड, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के अनेक तरीके हैं, जैसे बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करके हम लोग बतला सकते हैं। वह इस प्रकार से द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन अमेरिका फॉर 3 days। प्रधानमंत्री अमेरिका में 3 दिन के लिए ठहरे हैं, यानी आने वाले 3 दिन के लिए ठहरे हैं। द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर जापान टुमारो मॉर्निंग। तो यह भी सेंटेंस दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यह फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। फिर कहते हैं वी विजिट कश्मीर वैली टुडे एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। तो अभी विजिट करने जा रहे हैं और लौटेंगे नेक्स्ट डे, तो वह एंड रिटर्न नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को लौटना है। तो इसमें भी फ्यूचर टेंस को बतलाया जा रहा है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में प्लान्ड एक्टिविटी जो है फॉर द नियर फ्यूचर को प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया गया है। इसके बाद है बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ हम लोग करके सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ही इज़ कमिंग ऑन संडे, इससे सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है और वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में के जरिए हो रहा है। भाव इसमें सिंपल फ्यूचर का छिपा है। कहते हैं आई एम लिविंग फॉर वाशिंगटन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ वाशिंगटन के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ से, मतलब जा रहा हूँ। तो इसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस का फ्यूचर टेंस की भावनाएं छिपी हुई है। कहते हैं शी इज़ अटेंडिंग द मीटिंग दिस इवनिंग। यहाँ पर भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए फ्यूचर टेंस को बतलाया गया है। बाय यूजिंग गोइंग टू, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू। गोइंग टू वर्ब के पहले गोइंग टू लगाया जाता है और उसके बाद में वर्ब होता है और तब अदर वर्ड लगता है। जैसे इट इज़ गोइंग टू रैन, यानी बारिश होने वाली हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग बतलाते हैं। शी इज़ गोइंग टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने जा रही है, यानी आने वाले समय में वो डॉक्टर बनेगी, इस मतलब को बतला रहा है। आई एम गोइंग टू बिल्ड ए हाउस नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर घर बनवाने जा रहा हूँ। तो यह चीज़ भी बतलाता है कि हम आने वाले समय में कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू बाय ए स्कूटर टुमारो, तो वह कल खरीदने जा रहा है, तो वह कल खरीदेगा की स्थिति को बतलाता है। बाय यूजिंग बी प्लस टू प्लस वर्ब, यानी बी अर्थात एम इज आर का यूज करने के बाद हम लोग टू का यूज करते हैं और तब वर्ब लगता है, तो वह भी जो है सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस की ओर संकेत करता है। जैसे कहते हैं माला इज टू रीच हियर बाय इवनिंग, तो यह भी फ्यूचर टेंस को की ओर निर्देश कर रहा है। आई एम टू स्टार्ट ए बिजनेस नेक्स्ट ईयर, तो यह भी जो है सिंपल फ्यूचर की ओर संकेत कर रहा है। द प्रेसिडेंट इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच एट
8 PM 8 बजे वह ब्रॉडकास्ट करेंगे। हाँ, तो वह उसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच एट 8 PM बाय डिनोटिंग द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस। एक कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज को, मुख्य प्रधान कारण को बतलाने, क्लॉज को बतलाने के लिए भी हम लोग फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल डू बेटर, इफ वी हायर ए टैक्सी वी शैल रीच ऑन टाइम, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यह सब बतलाता है कि वह प्रिंसिपल क्लॉज को डिनोट करता है ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज की वो डिनोट करता है। इसके बाद का जो सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद का जो टर्म है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शेल विल के साथ में बी लगता है, शेल बी या विल बी, उसके बाद V4 यानी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे सेंटेंस है इट विल बी रेनिंग आई शैल बी स्टेइंग देयर वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो हैं वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो बनते हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्म है शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और तब बी लगता है। अर्थात यानी शेल बी या विल बी में जो बी लगता है वह सब्जेक्ट जो है वह बीच में लग जाता है और उसके बाद में तब वह बी लगता है। शेल सबसे शुरू में लगता है। शेल सब्जेक्ट बी या विल सब्जेक्ट और बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे विल इट बी रेनिंग, शेल आई बी स्टेइंग देयर, शेल वी बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट प्लस बी, यानी शेल बी के बीच में जो है नॉट लग जाता है या विल बी के बीच में नॉट लगता है। तो वह स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट शेल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के होंगे। एग्जाम्पल जो है वह इस प्रकार है इट विल नॉट बी रेनिंग आई शैल नॉट बी स्टेइंग देयर वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस होंगे। अब वे टर्म्स हैं जो टर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शंस एंड फ्यूचर प्लान्स। भविष्य में संपन्न होने वाले अस्थायी कार्य और योजनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, शी विल बी गोइंग टू रोहतक नेक्स्ट वीक। इसके बाद कहते हैं कि वी विल बी विजिटिंग दिस प्लेस एवरी संडे, आई शैल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम टुमारो। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह भविष्य में होने वाले अस्थायी कार्य और योजनाओं की अभिव्यक्ति वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से करते हैं। टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, अनुमान या कल्पना की अभिव्यक्ति को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से के द्वारा हम लोग बतला सकते हैं। जैसे राधा विल बी डांसिंग। तो इसके अनुसार से इसके बाद है जो सेंटेंस है वह है
Lata will be singing a song. Switch over to a study room. Mama will be scolding. Let us stop watching the cinema. Papa will be coming. तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग जो है वह सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि तो कहने का अर्थ है कि फ्यूचर के लिए जो भी हम लोग अनुमान करते हैं या कल्पना करते हैं तो उसके लिए भी जो है वह सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह हम लोग जो है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाला जो है स्वभावगत या आदतन कार्य जिसे हम संभावित मानते हैं उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि स्प्रिंग विल बी कमिंग अगेन, चिल्ड्रन विल बी ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स, ही विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक। इस प्रकार से हम लोग यानी हैबिचुअल एक्शन को फ्यूचर में दर्शाने के लिए वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वह इस प्रकार से है, वह है सब्जेक्ट प्लस शेल और विल, इसके साथ में हम लोग हैव लगाते हैं और तब वर्ब का तीसरा रूप होता है और उसके बाद में जो है वह ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शेल हैव या विल हैव प्लस V3 और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा उसमें और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और तब कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एग्जांपल इस प्रकार से है, आई शेल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय दैट टाइम, शी विल हैव कवर्ड हर जर्नी बाय नेक्स्ट संडे, ही विल हैव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म एंड्स। इस प्रकार से हम लोग इसमें सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें शेल या विल के बाद हैव होता है और तब पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा उसमें शेल या विल के बाद सब्जेक्ट होता है और तब उसके बाद हैव लगता है और तब पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब का रूप होता है और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कहते हैं कि शेल वी हैव रिवाइज आवर लेसन्स बिफोर इवनिंग, विल ही हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर दुर्गा पूजा, विल दे हैव लैंडेड बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट। इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद है निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शेल या विल के बाद जो हैव लगाते हैं उसके बीच में नॉट लगता है और तब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप होता है और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। कहने का अर्थ है कि जो सिंपल सेंटेंस में होता है कि सब्जेक्ट शेल हैव या विल हैव, तो शेल और विल के बाद जो हैव लगता है उसके बीच में नॉट लग जाता है निगेटिव में और तब पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है वर्ब का और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। वह एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर डाउन।
दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर दुर्गा पूजा। इंडियन विलेजेस विल नॉट हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइड टिल द ईयर 2025। यह सब निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम लोग बनाते हैं। अब है कि यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जिन वे सब टर्म्स जिसके आधार पर हम लोग सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वे टर्म्स इस प्रकार से हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी ऐसा कार्यकलाप जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा होगा की अभिव्यक्ति करता है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बिफोर द वीक्स बिगिंस, ऑल द villages will got computerized by the year 2030, यानी आने वाले समय में जो है निश्चित रूप से संभावना को बतलाने के लिए कि यह पूरा होगा, तो ऐसी संभावना को बतलाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस एजम्पशन, यानी कल्पना या पूर्वानुमान, एजम्पशंस जो हम लोग एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस को बतलाने के लिए कल्पना या पूर्वानुमान करते हैं पहले से यह होगा इस प्रकार का, तो ऐसे अभिव्यक्ति करने के लिए भी जो है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में फ्यूचर का एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि शी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा, मिला है या नहीं है वह पूर्वानुमान है। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा, मे बी पॉसिबल सुना भी है या नहीं भी है, तो ऐसी स्थिति को यानी कल्पना या पूर्वानुमान हो, एग्जम्पशन हम लोग अनुमान लगाते हैं, हाँ, तो उस अनुमान के पहले अनुमान जो लगा लेते हैं, तो उस अनुमान को एक्सप्रेस करने के लिए जो है इस प्रकार से वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल है, यू विल हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, यानी आपने उत्सव मनाने की योजनाओं पर विचार किया होगा। अब आप कैसे मनाएंगे या ना मनाएंगे वह उसके अनुसार से वह यह पूर्वानुमान को कहने का अर्थ है कि पूर्वानुमान यानी एजम्पशंस को बतलाने के लिए हम लोग वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लास्ट जो है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव के साथ में बिन भी लगता है, और तो शैल हैव बिन या नहीं तो कहेंगे विल अगर लगेगा तो विल हैव बिन के बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या नहीं तो शैल सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस इस प्रकार से होगा, आई शैल हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 hours, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग 4 books बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस प्रकार से जो है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं वह इस प्रकार से होंगे। सेल या विल के बाद सब्जेक्ट होता है, यानी सेल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट होता है। सेल या विल के बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव बीन होता है, और तब वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सेल आई हैव बीन राइटिंग फॉर 10 आवर्स क्वेश्चन मार्क। Shall I have been writing for 10 hours? Will she have been talking to you for a long time? Question mark. Will the boys have been flying kites since morning? Question mark. तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेल के बाद में आई लग के हैव बीन लगा है तब राइटिंग हुआ है, वैसे ही विल के बाद सी के बाद हैव लगा है, हैव बीन लगा है और तब टॉकिंग हुआ है, वैसे ही उसके बाद में है कि विल के बाद जो है वह द बॉयज़ के बाद हैव बीन लगा है तब फ्लाइंग हुआ है, और उसके बाद में अदर वर्ड्स लगे हैं यानी ऑब्जेक्ट्स के बाकी पार्ट्स। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वह इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल, हैव बीन के बीच में यहाँ नॉट लगेगा तो कहेंगे सेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। सेल के साथ में अगर होगा नेगेटिव में तो सेल नॉट हैव बीन, और विल के साथ अगर होगा तो विल नॉट हैव बीन, और उसके बाद में वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस आईएनजी और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कहते हैं कि लीडर्स विल नॉट हैव बीन डिसीविंग अस फॉर एवर। लीडर्स विल के बाद नॉट है तब हैव बीन है, फिर है डिसीविंग अस फॉर एवर। इसके बाद में है आई शैल नॉट हैव बीन talking to you for a long time. I shall not have been talking to you for a long time. उसके बाद है the boys will not have been flying kites since morning. इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस जो है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है जो भविष्य में काफ़ी समय तक या किसी खास समय तक जारी रहेगा, और ऐसी स्थिति को बतलाने के लिए इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है जो हम लोगों ने अभी देखा। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी खास समय के लिए या निश्चित समय के लिए अवधि के लिए हम लोग वह करते रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार से फ्यूचर टेंस के वीडियो के इस भाग को सुने, इसके साथ ही टाइम टेंस के बाकी पार्ट यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियो पार्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं, इसको भी सुने। यह आपके सिलेबस के अनुसार से इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें और बोलने वक्त में लिखने वक्त में इसका इस्तेमाल अवश्य करें। धन्यवाद।